नहीं है यार, अगर होगा तो मैं बताऊंगा ना आपको। कुछ भी नहीं है, रिलैक्स हो जाएं। 11 बजे किसने खिताब करना? जियो पागल हो गया। रिलैक्स हो जाए आप। अच्छा था, गुड था, मज़ा आया। जियो एम गलत खबरें चलाई जा रहा है। खिताब होगा तो मैं आपको खुद बताऊंगा ना। थैंक यू ब्रदर। ओके, हाफिज़। जियो गलत खबरें चला रहा है। एनीवेज, इमरान खान साहब के पास दो ऑप्शन है। नंबर वन ये कि या तो वो परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है, बल्कि तारीख नहीं, आज है यौम धुलाई, क्योंकि तारीख है 17 जुलाई। रात काफ़ी हो गई है, तारीख बदलने वाली भी होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के आज तो कम से कम नींद नहीं आने वाली। आपका जोश थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट आप अपने आसपास देख रहे हैं और जिस तरह की मुबारकबादें आप लोग वसूल कर रहे हैं और एक दूसरे को दे रहे हैं, तो आई होप कि आपका थोड़ा सा मूड भी अच्छा होगा। थकावट बहुत ज़्यादा है और शायद आज का ये व्लॉग ना होता, लेकिन आप लोग इतना खुश हैं तो उसमें हमारी एंट्री ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैं अभी पूरे दिन भर की इंटेंसिव कवरेज के बाद, ये जो ARY न्यूज़ के ऊपर अभी आपने देखी होगी कि हमारी पूरी टीम जगह जगह पर लगी हुई थी आप लोगों को अपडेट करने, लम्हा बलम्हा अपडेट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़रा कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। वैसे तो जियो न्यूज़ भी कर रहा था रिपोर्टिंग, लेकिन स्टार्ट में मुझे पता चला आप लोगों का ब्लड प्रेशर उसने काफ़ी हाई कर दिया। जैसे ही ट्रांसमिशन शुरू हुई, उन्होंने कहा रिवायत बरकरार, पहले नतीजा देने की, लेकिन साथ ही उन्होंने सारे जिताने शुरू कर दिए। ये भी जीत गया, वो भी जीत गया। नून लीग के सारे उम्मीदवार जियो न्यूज़ के ऊपर जीत रहे थे। तो ये PTI वर्सेस PMLN के बाद जब इलेक्शन का टाइम खत्म हो गया, 5 बज गए, तो फिर ये ARY वर्सेस जियो हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या देखें। एक के ऊपर बिल्कुल ही पता चल रहा है कि सारे जीते जा रहे हैं, सारे जीते जा रहे हैं और धड़ाधड़ मतलब आ रहा है रिजल्ट, क्योंकि तवक्कुआत के बरक्स अब मेंटली सारे, आप माने या ना माने, आप मेरी इस बात से एग्री ज़रूर करेंगे कि कहीं ना कहीं मेंटली सारे तैयार बैठे थे कि नतीजा इसके बरक्स होगा जो अभी आया है। क्योंकि मैं पूरे दिन कवर करता रहा हूँ मुख्तलिफ हलकों में जा जा के, और मुझे भी ऐसा लग रहा था, जिस तरह मैंने देखा, रवैया देखा इंतज़ामिया का, पुलिस का, जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनका, जो PTI के लोग थे उनका, तो मैं भी ये सोच रहा था कि शायद इस तरह का रिज़ल्ट नहीं आएगा। लेकिन मोमेंट फॉर एप्रिसिएशन कि मरीम नवाज़ साहबा के लिए, तो एमिदुनी खान साहब कहते कि मरीम नवाज़ उनकी 12वीं खिलाड़ी है, तो साबित कर दिया ना मरीम नवाज़ उनके लिए, PTI के लिए कितना हेल्पफुल हो। तो उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई उनके लिए, ज़रा अपने पूरे लंग्स के ज़ोर के ऊपर उन्होंने जो कैंपेन की, तो उसका नतीजा क्या आया कि पंजाब कप्तान का ये फ़ैसला है अवाम का। और आज अवाम ने अपना जिस तरह से फ़ैसला दिया है, उसको देखकर लग रहा है कि सही मानों में इसी तरह से इंतखाबात होने चाहिए, जिसमें कोई मुदाखलत ना हो। ऑल्दो के रिगिंग की, धांधली की कोशिशें, अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हुई आज दिन भर। मैं जब, सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा था पूरे दिन, मैं मुसलसल मोबाइल फ़ोन पे अब कर रहा था। खाने पीने का भी होश नहीं था, सुबह से कुछ नहीं, बल्कि अभी भी मेरे पास बॉक्स ही पड़ा हुआ है, शायद मैं इसके बाद ही कुछ खाऊंगा, बिल्कुल ये नहीं था। ऐसे इंटेंसिव कवरेज हो रही थी। तो ये मैं देख रहा था कि यार इतनी ज़्यादा अटैम्प्ट्स हो रही हैं रिगिंग की, कहीं 600 वोट पोल हो रहे हैं और लोग बैठे एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब हमने किया है। कहीं पे कोई प्रिजाइडिंग अफसर है, कहीं पे कुछ है। मैं जिस हल्के में था वहाँ पर इत्तेफाक हुआ जाने का, तो अंदर से शिकवा करते हुए PTI के लोग बाहर निकले, एकदम से चीखते चिल्लाते हुए, और उन्होंने आके बाहर कंप्लेंट की कि जो फीमेल प्रिजाइडिंग अफसर है वो वोट डालने वाली ख़वातीन को वोट डालने से पहले पूछ रही हैं कि आप कौन सी पार्टी को वोट डालेंगी, तो फिर उनको कन्विंस भी कर रही हैं कि आप नून लीग को वोट डालिए। तो सरकारी अफसरान जो थे उनको किस हद तक मैनेज किया हुआ था, ये एक अलग चैप्टर है, इसके ऊपर फिर बात करेंगे। जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान आ रहे थे जगह जगह पे पोलिंग कैंप्स पे, उम्मीदवारान की बात कर रहा हूँ, किसी रुकने असम्बली की नहीं, अभी मुंतखब नहीं हुए, रुकने असम्बली भी नहीं है। इतना लंबा लंबा लाओ लश्कर, पीछे पूरे पुलिस की सिक्योरिटी, पीछे कोई 8-10 डाले पंजाब पुलिस के जवान उनमें सवार, और ऐसे उतरते फुदकते जैसे पता नहीं क्या इन्होंने कर लेना है हुकूमत लेके, कि मतलब पंजाब पुलिस का रवैया देख के मुझे ऐसे हो रहा था जैसे ये प्रॉपर मिल के कर रहे हैं सारा कुछ, और पूरा जोर ज़बरदस्ती के साथ। और जहाँ पर जा रहे हैं PTI के उम्मीदवार, मैं बिल्कुल हल्फन आपको ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि सुबह मेरा काफ़ी वक्त गुजरा 7 बजे से, तो जब से ये हलवा पूड़ियाँ बनना शुरू हुई, नाश्ते शुरू हुए, तब से तो मैं कवरेज कर रहा हूँ। PTI उम्मीदवारान
अपने अपने साबिका जब वो इक़्तिदार में थे और उनके दौर में जो उनके डीपीओ डीसीओ थे उनको फ़ोन कर करके कह रहे थे कि ख्याल रखना है हमारा, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, ये ना हो कि हमें भी गिरफ्तार कर लें। तो इतना डर, इतना प्रेशर था। और जहाँ फिर आपने देखा शहबाज गिल को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, फिर जुल्फी बुखारी, मैं कहता हूँ कि यार उस बंदे पर ख़त्म है बात। उसने कल चैलेंज दिया था पुलिस को कि ना आप मुझे गिरफ्तार कर सकेंगे और ना मैं अपनी कैंपेन रोकूंगा। उसके बाद फिर आज जो शहबाज गिल को जिस तरह से गिरफ्तार किया, ये सारी सिचुएशन आपके सामने, मैं रिपीट नहीं करता, लेकिन कहने का मकसद ये है कि सारी रियासती ताकत इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन अवाम की ताकत के आगे बेबस हैं और तस्लीम करनी पड़ी है अपनी शिकस्त को। एक लम्हे के लिए उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर गलती हुई, जहाँ पर भी हुई। द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि इमरान खान का जो बयानिया था वो इस वक्त गूंज रहा है, हर तरफ गूंज रहा है, सेलिब्रेशन हर तरफ हो रही हैं और सब लोग इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। अब मरीम नवाज़ खुल के कह सकती हैं कि उनकी मरकज़ में तो क्या, पंजाब में भी कोई सीट नहीं है। वैसे ये तो मुहावरा बन जाता है उनके उस जुमले, 2 सीटें तो हैं, वैसे ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, 2 सीटें हैं, बिल्कुल हैं। मेरे सामने टेलीविज़न चल रहा है, 17 सीटें पीटीआई के पास हैं, 2 सीटें हैं मरीम नवाज़ साहिबा की जमात के पास। उन्होंने चूँकि बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की। इस सारी सूरत हाल में वो इलाका जहाँ से जहांगीर तरीन साहब डुअर का किरदार अदा करते थे, वो उनका स्ट्रॉन्ग हल्का माना जाता था, वहाँ से भी पीटीआई जीत गई। अलीम खान साहब का जो हल्का माना जाता था, वहाँ से भी पीटीआई जीत गई। तो इसका मतलब ये है कि वोट इमरान खान के नाम का है, शख्सियात का नहीं है। अगर इतना ही होता, लोग जहांगीर तरीन साहब के लिए ही होते या अलीम खान साहब के होते, तो फिर शायद वहाँ उन हल्कों में तो कोई असर पड़ता, लेकिन पीटीआई ये सारे जीत चुकी है। अब द थिंग इज़ दिस कि आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट। क्या इमरान खान साहब मरकज़ की तरफ अब देख रहे हैं, क्या मरकज़ ख़तरे में है या नहीं, ये भी बड़ा एक क्वेश्चन है। और मरकज़ के से हट के अब पंजाब का करना क्या है, क्या चौधरी परवेज़ लाई दोबारा वज़ीर आला बनेंगे या पीटीआई अपनी हुकूमत बनाएगी भी या नहीं बनाएगी, तो ये सारे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है, वो ये कि एक चीज़ साबित हो गई, या साबित ना भी हुई, लेकिन एक एटलीस्ट थोड़ा पता चल गया कि जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल्स हैं, वो उन्होंने साबित किया, उन्होंने शो किया है कि वो न्यूट्रल है। अगर ना होते और वो चाहते कुछ भी करना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से, तो की जा सकती थी। इसलिए मेरा ख्याल है कि दिलों से बदगुमानियाँ निकाल के अब बेहतर है कि पॉजिटिविटी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया जाए। एक कदम अगर दूसरी तरफ से आगे बढ़ा है और उन्होंने ये शो किया है कि हम न्यूट्रल हैं, आवाम के फ़ैसले के सामने हम तस्लीम करते हैं उसको, तो मेरा ख्याल है कि आवाम को भी ये जो इतनी ज़्यादा बदगुमानियाँ बहुत आगे तक चलेगी हैं, इसमें थोड़ी सी नरमी लानी चाहिए अपने रवैये में। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इमरान खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आखिरी लम्हात में उन्हें करना था खिताब, ये विक्ट्री स्पीच उन्होंने करनी थी। मेरा राब्ता भी हो गया था, 10:15 पर उन्होंने एड्रेस करना था, लेकिन वो एड्रेस फिर कैंसिल कर दिया गया और इमरान खान साहब ने बुला ली है कोर कमेटी की मीटिंग। अब उस कोर कमेटी की मीटिंग में कुछ चीज़ें तय होनी है। क्या इमरान खान साहब को मरकज़ में अब हुकूमत बनानी है, इसलिए क्योंकि सूबे में हुकूमत बनानी है या नहीं बनानी, और दूसरा ये कि मरकज़ के ख़िलाफ़ अब क्या लाएअमल इख्तियार करना है। ये 2 क्वेश्चन हैं। जब इमरान खान साहब 2018 में इक़्तिदार में आए, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं वहीं पर था उस वक्त जब वो उनकी सारी चीज़ें प्लान हो रही थी। तो उन्होंने जब देखा कि पंजाब में उनको सीटें तो काफ़ी ज़्यादा मिल गई हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी तक नहीं मिली कि जिससे वो अपनी हुकूमत बना सके, तो उन्होंने जहांगीर तरीन और अलीम खान से उस वक्त ये कहा था कि अगर पंजाब में हम हुकूमत ना बना सके तो मरकज़ की हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को शायद लगता है कि वज़ीर आज़म का ओहदा बड़ा है तो सारा लेकिन असल गेम, असल चीज़ जो है वो पंजाब है, असल पावर पंजाब की है। प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात हैं, लेकिन अगर उसके पास पंजाब की हुकूमत नहीं है या सूबे की हुकूमत नहीं है, तो शायद वो बेख्तियार सा वज़ीर आज़म है। तो इसलिए उस वक्त फिर हेलीकॉप्टर चले, भाग दौड़ हुई और समहाउ मैनेज किया गया और आज़ाद उम्मीदवारान को लाया गया और काफ़िले में शामिल करके हुकूमत बनवा ली गई। तो इसी तरह अगर मरकज़ में शहबाज शरीफ की हुकूमत को अब गैर मुस्तहकम करना है या उसका असर कम करना है, वो जो उनमें एक तड़ थी ना, वो एक जो रोब दबदबा था, ये उनके जो लोग राना सनाउल्लाह साहब हो गए या दूसरे अता तारड़ साहब, ये जिस तरह के बयानात देते थे एक बिल्कुल तकब्बुर जैसे लहजे में, ये इसलिए था कि उनके पास पंजाब का बैकअप पावर था। अब ये अगर उनके हाथ से निकल गया, ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर अब उनकी मरकज़ में हुकूमत भी ख़तरे में। अब इमरान खान साहब के पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 ये कि या तो वो
परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना दें और मरकज़ में अपनी सूबे में अपनी हुकूमत करें अनटिल PMLN की मरकज़ में हुकूमत है। लेकिन इमरान खान को ये ट्रांसफॉर्म करना है, ये कैंपेन, ये माहौल, ये एनवायरनमेंट, ये बयानियाँ अगले इंतखाबात के लिए एक लॉन्गेस्ट मैंडेट के लिए या एक बड़ी टर्म के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो इस सूबे की हुकूमत को ख़त्म कर दें, तहलील कर दें, सूबाई असम्बली तहलील कर दें और अल्टीमेटली उसके नतीजे में फिर इलेक्शन ही वाहिद हल रह जाता है, जनरल इलेक्शन, और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि फिर से नए सिरे से सारे ज़िमनी इंतखाबात, तो नहीं, फिर जनरल इलेक्शन ही होगा क्योंकि फिर उनके पास KP असम्बली भी तहलील करने का ऑप्शन होगा। तो इमरान खान कितनी जल्दी इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। इसके लिए कल कोर कमेटी की मीटिंग बुला ली गई है और उसमें कुछ होने हैं बड़े फैसले। मैं आपको अपडेट करूंगा कोर कमेटी की मीटिंग से। कुछ देर में शायद हो सकता है लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकल जाऊं, बिकॉज़ यहाँ का जो एक गहमा गहमी थी वो तो अब हो गया ख़त्म। इसलिए ज़रूरी है कि मैं चला जाऊँ वापस इस्लामाबाद और वहाँ से कोर कमेटी की मीटिंग थोड़ी अटेंड की जाए और वहाँ से कुछ बड़ी खबरें आप लोगों को बताएं। तो आज दिन भर बहुत सुपर किस्म की एक्टिविटी रही, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में जाना हुआ और अपनी आंखों से ये देखा कि किस तरह से इंतज़ामिया रुकावटें पैदा करती है। चाहे तो बहुत सी रुकावटें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्टेशन है, एक तरफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से स्मूथली हो रही है और दूसरी तरफ उसमें रुकावटें हैं तरह तरह की। जो चीज़ें DCOs ने मैनेज करनी होती हैं, कमिश्नर्स ने मैनेज करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें उनमें फैसिलिटेशन PTI को नहीं मिल रही थी। तो वो छोटे छोटे हर्डल्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उन सारे हर्डल्स को देखा आपने, अबूर कर लिया आराम से। तो दिस इज़ वॉट पीपल वांट टू टेस्ट, कि अपने वोट की ताकत से वो तब्दीली लाएं। तो ये आगाज़ हो गया है। तो इसको अगर ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब हो गए इनटू जनरल इलेक्शन तो ये इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आने वाले दिनों में नज़र रखूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तो अब नींद से बहुत हालत टाइट, बिकॉज़ मैं सुबह 7 बजे से उठ के, बल्कि कल रात से जाग रहा हूँ और कोई सुबह 3-4 बजे सोया और 6:30 बजे मैं निकल गया था यहाँ से। तो इसलिए मुझे तो नींद बहुत आई। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आज थोड़ी सुकून की नींद सोते हैं। खुदा हाफिज़।